नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे पैरामेडिकल एजुकेशन चैनल में। इस वीडियो में हम कुछ ऐसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे जो नर्सिंग, एएनएम, जीएनएम, बीएससी नर्सिंग, एनएचएम की वैकेंसी, सीएचओ जैसी भर्तियों में बार बार रिपीट होते रहते हैं। इसलिए दोस्तों इस वीडियो को पूरा जरूर देखें। साथ ही चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हम इस प्रकार के कई मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और आने वाली वैकेंसी के बारे में और पहले हुए भर्तियों के पेपर, सिलेबस और इस प्रकार की कई जानकारी भरी वीडियो लाते हैं। तो दोस्तों अब हम पहले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है वो है कि असेप्सिस से क्या तात्पर्य है। इसके लिए हमारे पास जो चार ऑप्शन है उसमें पहला ऑप्शन है फ्रीडम फ्रॉम इन्फेक्शन, दूसरा ऑप्शन है फ्रीडम फ्रॉम वायरस, तीसरा ऑप्शन है पेशेंट विथ इन्फेक्शन और चौथा ऑप्शन है वो है इनहिबिशन ऑफ बैक्टीरियल ग्रोथ। तो दोस्तों इसमें जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा ए, फ्रीडम फ्रॉम इन्फेक्शन। एसएफसी का तात्पर्य है वो है फ्रीडम फ्रॉम इन्फेक्शन। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन कब बनाई गई। तो इसमें जो पहला ऑप्शन है वो है 1987, दूसरा ऑप्शन है 1989, तीसरा ऑप्शन है 1992 और चौथा ऑप्शन है वो है 1995। तो दोस्तों इसमें जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा सी, 1992। 1992 में नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं कि नेशनल ट्यूबरकुलोसिस प्रोग्राम कब चालू किया गया। इसके लिए जो पहला ऑप्शन है वो है 1958, दूसरा ऑप्शन है 1962, तीसरा ऑप्शन है 1966 और चौथा ऑप्शन है वो है 1954। तो इसमें जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा बी, 1962। 1962 में नेशनल ट्यूबरकुलोसिस प्रोग्राम चालू किया गया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है कि एंटीसेप्टिक एजेंट किस प्रकार कार्य करते हैं। इसमें जो पहला ऑप्शन है वो है बाई किलिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म, दूसरा ऑप्शन है बाई इनहिबिटिंग ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, तीसरा ऑप्शन है ए एंड बी और चौथा ऑप्शन है नॉन ऑफ अबव। तो दोस्तों इसमें जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा सी, ए एंड बी। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मलेरिया के मरीजों के लिए घर घर जाकर हेल्थ वर्कर्स पता लगाते हैं, ब्लड फिल्म तैयार करते हैं। इस तरह केस का पता लगाना कहलाता है। इसके लिए हमारे पास जो चार ऑप्शन है उसमें पहला ऑप्शन है वो है पैसिव सर्विलेंस, दूसरा ऑप्शन है एक्टिव सर्विलेंस, तीसरा ऑप्शन है वो है ऑक्यूरेंस और चौथा ऑप्शन है वो है परजेंस। तो दोस्तों इसमें जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा बी, एक्टिव सर्विलेंस, यानी एक्टिव सर्विलेंस कहलाता है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है बैक्टीरियोस्टैटिक एक अवस्था है जिसके अंतर्गत पहला ऑप्शन है बैक्टीरिया आर किल्ड, दूसरा ऑप्शन है बैक्टीरियल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इंक्रीज, तीसरा ऑप्शन है बैक्टीरियल ग्रोथ इज चेक्ड और चौथा ऑप्शन है ऑल ऑफ अबव। तो इसमें राइट ऑप्शन का वो होगा ए, बैक्टीरिया आर किल्ड। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है कि नेशनल ट्यूबरकुलोसिस प्रोग्राम किसके द्वारा स्थानीय स्तर पर चलाए गए। पहला ऑप्शन है वो है डायरेक्ट ट्यूबरकुलोसिस प्रोग्राम, दूसरा ऑप्शन है डिस्ट्रिक्ट ट्यूबरकुलोसिस प्रोग्राम, तीसरा ऑप्शन है वो है डॉट्स के द्वारा और चौथा ऑप्शन है नॉन। तो दोस्तों इसमें जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा बी, डिस्ट्रिक्ट ट्यूबरकुलोसिस प्रोग्राम, जिसके अंतर्गत नेशनल ट्यूबरकुलोसिस प्रोग्राम इस स्थानीय स्तर पर चलाए गए। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। बैक्टीरियोसिडल एजेंट निम्न में से कार्य करते हैं। पहला ऑप्शन है किल्स द बैक्टीरिया, दूसरा ऑप्शन है प्रिवेंट ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया, तीसरा ऑप्शन है प्रिवेंट डेवलपमेंट ऑफ बैक्टीरिया और चौथा ऑप्शन है वो है इंक्रीज साइज ऑफ बैक्टीरिया। तो इसमें जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा ए, किल्स द बैक्टीरिया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ट्यूबरकुलोसिस प्रोग्राम का उद्देश्य क्या था। पहला ऑप्शन है वो है वैक्सीनेट न्यू बॉर्न बेबी विथ बीसीजी वैक्सीन और जो दूसरा ऑप्शन है वो है अधिकतम संख्या में टीबी के मरीज का पता लगाकर इलाज करना, तीसरा ऑप्शन है वो है कम्युनिटी में ट्यूबरकुलोसिस के मरीज की संख्या बढ़ने से रोकना और चौथा ऑप्शन है वो है ऑल। तो इसमें जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा डी, ऑल। ये तीनों उद्देश्य हैं ट्यूबरकुलोसिस प्रोग्राम के अंतर्गत। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है CSSD का पूरा नाम है। पहला ऑप्शन है वो है सेंट्रल सोशल सपोर्टिव डिपार्टमेंट, दूसरा ऑप्शन है सेंट्रल सपोर्ट फॉर सिस्टमेटिक डेवलपमेंट, तीसरा ऑप्शन है सेंट्रल सिविल सप्लाई डिपार्टमेंट और चौथा ऑप्शन है वो है सेंट्रल स्टेराइल सप्लाई डिपार्टमेंट। तो दोस्तों इसमें जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा डी, सेंट्रल स्टेराइल सप्लाई डिपार्टमेंट। ये CSSD का पूरा नाम है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है कि नेशनल लेप्रोसी कंट्रोल प्रोग्राम को नया नाम दिया गया। पहला ऑप्शन है वो है नेशनल लेप्रोसी रेडिकेशन प्रोग्राम, जो दूसरा ऑप्शन है वो है नेशनल लेप्रोसी सेंसिटिविटी प्रोग्राम, तीसरा ऑप्शन है नेशनल एंटी लेप्रोसी प्रोग्राम और चौथा ऑप्शन है ऑल। तो इसमें जो राइट ऑप्शन है वो है ए, नेशनल लेप्रोसी रेडिकेशन प्रोग्राम। ये नेशनल लेप्रोसी कंट्रोल प्रोग्राम को नया नाम दिया गया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है कि पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म को खत्म करने की प्रक्रिया कहलाती है। इसमें जो पहला ऑप्शन है वो है स्टेरिलाइजेशन,
दूसरा ऑप्शन है स्कैनिंग, तीसरा ऑप्शन है डिसइंफेक्शन और चौथा ऑप्शन है वो है डीएक्टिवेशन। तो दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसका जो राइट ऑप्शन है वो आपको नीचे कमेंट बॉक्स में देना है। फिर इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो हम नेक्स्ट वीडियो में बता देंगे। इसी तरह हमने पिछले वीडियो में भी एक क्वेश्चन पूछा था कि एचसीटीएच हार्मोन नियंत्रित करता है। इसलिए हमारे पास जो पहला ऑप्शन था वो था थायराइड ग्लैंड, दूसरा ऑप्शन था पिट्यूटरी ग्लैंड, तीसरा ऑप्शन था मेमरी ग्लैंड और चौथा ऑप्शन था वो था एड्रिनल ग्लैंड। तो दोस्तों ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था और इसमें जो अधिकतर आंसर आए हैं वो आए हैं डी एड्रिनल ग्लैंड और इसका जो राइट आंसर है वो है डी एड्रिनल ग्लैंड। इसी तरह अभी जो हमने क्वेश्चन पूछा है कि पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म को खत्म करने की प्रक्रिया कहलाती है स्टेरिलाइजेशन, स्कैनिंग, डिसइंफेक्शन और डीएक्टिवेशन। तो इसमें जो राइट ऑप्शन है वो आपको नीचे कमेंट बॉक्स में देना है। फिर इसका जो राइट आंसर होगा वो हम नेक्स्ट वीडियो में बता देंगे। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है कि निम्न में से कौन सा प्रोग्राम 100% सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा स्पॉन्सर है। तो इसमें जो 4 ऑप्शन है हमारे पास, उसमें पहला ऑप्शन है वो है नेशनल ट्यूबरकुलोसिस प्रोग्राम, दूसरा ऑप्शन है नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम, तीसरा ऑप्शन है A&B और चौथा ऑप्शन है वो है नॉन। तो इसमें राइट ऑप्शन होगा वो होगा सी A&B, यानी नेशनल ट्यूबरकुलोसिस प्रोग्राम और नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम, ये दोनों है वो 100% सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा स्पॉन्सर होते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है कि निम्न में से हाउस कीपिंग डिपार्टमेंट का कार्य है। इसमें जो पहला ऑप्शन है वो है क्लीन द हॉस्पिटल, दूसरा ऑप्शन है मैनेज द हॉस्पिटल, तीसरा ऑप्शन है क्लीनिंग आर्टिकल्स ऑफ हॉस्पिटल और चौथा ऑप्शन है वो है ऑल ऑफ अबव। तो इसमें राइट ऑप्शन होगा वो होगा डी ऑल ऑफ अबव। ये सभी कार्य होते हैं हाउस कीपिंग डिपार्टमेंट के। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है RNTCP का पूरा नाम क्या है। इसमें जो पहला ऑप्शन है वो है रियोक्यूर नेशनल ट्यूबरकुलोसिस कंट्रोल प्रोग्राम, दूसरा ऑप्शन है रिवाइज्ड नेशनल ट्यूबरकुलोसिस कॉम्पिगन प्रोग्राम और जो तीसरा ऑप्शन है वो है रिवाइज्ड नेशनल ट्यूबरकुलोसिस कंट्रोल प्रोग्राम और चौथा ऑप्शन है वो है ऑल। तो इसमें जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा सी रिवाइज्ड नेशनल ट्यूबरकुलोसिस कंट्रोल प्रोग्राम। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है कि रबर ट्यूब और कैथेटर को निम्न में से किस विधि द्वारा स्टेरिलाइज्ड किया जा सकता है। इसमें जो पहला ऑप्शन है वो है हॉट एयर ओवन, दूसरा ऑप्शन है फॉर्मेलाइन, तीसरा ऑप्शन है ऑटोक्लेव और चौथा ऑप्शन है वो है B&C। तो इसमें जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा डी B&C फॉर्मेलाइन और ऑटोक्लेव। ये जो दोनों विधि है वो रबर ट्यूब और कैथेटर को स्टेरिलाइज करने के लिए उपयोग में ले सकते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है कि सामान्यतः रबर गोट्स को स्टेरिलाइज करने में प्रयुक्त मेथड है। इसमें जो हमारे पास पहला ऑप्शन है वो है बॉइलिंग, दूसरा ऑप्शन है ऑटोक्लेव, तीसरा ऑप्शन है वो है अल्ट्रावायलेट रे और चौथा ऑप्शन है वो है फुमिगेशन। तो दोस्तों इसमें जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा ए बॉइलिंग, जो रबर गोट्स को स्टेरिलाइज करने में प्रयुक्त ली जाने वाली मेथड है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है वह है कि ट्यूबरकुलोसिस के मरीज का कम्युनिटी में पता लगाने का बेस्ट तरीका है। इसमें जो 4 ऑप्शन है उसमें पहला ऑप्शन है वो है स्पुटम एग्जामिनेशन, दूसरा ऑप्शन है एक्सरे, तीसरा ऑप्शन है वो है मोन्टेक्स टेस्ट और चौथा ऑप्शन है वो है फीवर। तो दोस्तों इसमें जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा ए स्पुटम एग्जामिनेशन, जो कम्युनिटी में ट्यूबरकुलोसिस के मरीज का पता लगाने के लिए अच्छा तरीका है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नेशनल ब्लाइंडनेस कंट्रोल प्रोग्राम कब चलाया गया। पहला ऑप्शन है 1962, दूसरा ऑप्शन है 1972, तीसरा ऑप्शन है 1976 और चौथा ऑप्शन है वो है 1968। तो इसमें जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा सी 1976 में नेशनल ब्लाइंडनेस कंट्रोल प्रोग्राम चलाया गया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं कि गोइटर कंट्रोल प्रोग्राम कब चलाया गया। तो इसमें जो पहला ऑप्शन है वो है 1962, दूसरा ऑप्शन 1968, तीसरा ऑप्शन 1970 और चौथा ऑप्शन 1974। तो इसमें राइट ऑप्शन होगा वो होगा ए 1962। इस प्रकार दोस्तों हमने मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में बात की है। तो अगर ये क्वेश्चन आपको अच्छे लगते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।